ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन देखो पहले क्या हो रहा है। यहां से यहां पहुंचने में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो आपका एस्टर वाला पार्ट है, दैट गेट रिड्यूस टू एल्डिहाइड। तो यहाँ पे बेसिकली एस्टर का रिडक्शन हो रहा है और एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है। तो ये जो है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो दे भी रखा है, दो रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड डाइबल एच। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा है। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन, तो वी नीड ए रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड रिएक्शन क्या है, दिस इज ए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। सेकेंड रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो यहाँ NaOH होगा, तो ये NaOH सब में दे रखा है। ठीक है, एल्कोहली और एक्वस। ओके। नाउ थर्ड रिएक्शन इज व्हाट, थर्ड इज आल्सो रिडक्शन। रिडक्शन किसका, तो दिस इज रिडक्शन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड CHO2। कहाँ रिडक्शन हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, CH3। ठीक है। एल्डिहाइड से अल्केन में रिडक्शन हो रहा है। नाउ लेट्स सी क्या पढ़ा हमने अभी तक। देखो, एस्टर की रिएक्शन, ये दो रिएजेंट दे रखे हैं। अगर आपके पास एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। अगर इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुकती है, यहाँ एल्डिहाइड चाहिए। इट डज नॉट स्टॉप एट एल्डिहाइड, इट स्टॉप्स एट अल्कोहल। तो यहाँ दोनों साइड से ही अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यहाँ पर नहीं ले सकते, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, बिकॉज अल्कोहल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। डाइबल एच लेंगे, देन यू गेट दैट डाइबल एच एंड H2O। ठीक है। देन यू गेट दिस RCHO प्लस R-OH। ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। तो डाइबल एच होना चाहिए, दोनों रिएक्शन में डाइबल एच है। ठीक है। डाइबल एच का स्ट्रक्चर क्या है, डाइबल एच इज रिड्यूसिंग एजेंट। डाइबल एच क्या है, तो दिस इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। These are two isobutyl group. It is a source of H minus ion. रिएक्शन में H माइनस देगा जिससे रिडक्शन होगा। ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि डाइबल H चाहिए। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका सही हो सकता है। दोनों में अल्कोहलिक NaOH है, जिससे कि यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट रिएजेंट इज डाइबल H, सेकेंड इज अल्कोहलिक NaOH। ठीक है। वो दोनों ही ऑप्शन में सेम ही दे रखा है। थर्ड देखो, एल्डिहाइड से अल्केन की रिएक्शन, एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्केन में हमने दो तरीके से देखा है, आपको याद होगा। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आपको बनाना है RCH3, तो यू हैव टू ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, एक तो है आपका जिंक HgSCl, दैट इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है। काफी फेमस रिएक्शन है, सबको पता ही होती है। एंड देन सेकंड ऑप्शन यू हैव इज हाइड्राजीन KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। तो ये भी बनाता है RCH3, एंड दिस इज नोन एज वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखो, ये दोनों तो कॉमन ही है, लास्ट वाला डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जिंक Hg नहीं है, देखो जिंक HCl है। अगर Hg होता तो सही हो जाता है ये आंसर। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। दूसरा देखो क्या है, ये वाला वर्क कर NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। तो यहाँ पे वुल्फ किर्चनर रिडक्शन है। तो दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ जो ऑप्शन है आपका, ये आपका आंसर सही है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो सही आंसर तो आ गया। नाउ रिएक्शन भी देख लेते हैं, हाउ डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है। तो लेट्स सी द रिएक्शंस।
पहली रिएक्शन है, यहाँ पे OH, इसका कुछ होना नहीं है। देन यू हैव CHO, ठीक है। एंड देन यू हैव डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। यही कंपाउंड है, चेक कर लेते हैं। दिस इज द कंपाउंड। अब इसमें हमने डाला डायबल H। डायबल H के साथ वाटर भी डालते हैं बाद में सेकंड स्टेप में, पर बहुत बार लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन इट इज अज्यूम टू बी देयर, ठीक है। एस्टर किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। व्हाट डू यू गेट? यू गेट दिस डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये CHO, एंड देन यू हैव C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो ये बन गया, और ये OH यहाँ पर है, तो डायबल H से ये काम हो गया। दैट इज योर सेकंड कंपाउंड, CHO एंड CHO, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया एल्कोहलिक NaOH। तो NaOH में क्या होगा? देखो, नॉर्मल अल्कोहल से भी रिएक्शन हो ही जाती है, यहाँ पे अल्कोहलिक ले रखा है। OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन पे रिएक्शन करेगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, लेट से यहाँ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से H2O निकल गया, तो यू गेट ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये एल्डोल है और कुछ नहीं है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो यहाँ पे है CHO, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इंटरनली रिएक्शन कर सकता है, तो दिस रिएक्ट्स हियर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड, तो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट। अब इसके बाद क्या बनेगा? देखो, अब ऐसे जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है तो रिंग बनेगी, तो ऑलवेज डू द नंबरिंग, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है। तो यू हैव दिस OH, इसका कुछ नहीं हो रहा, एंड यू हैव ए 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये एक 5 मेंबर रिंग है। अगेन डू द नंबरिंग, तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये नंबरिंग कंसिस्टेंट रखना है, 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज 3 4, दिस वन। तो 1 और 5 के बीच में तो बॉन्ड बन गया। 1 पे क्या होगा? यहाँ पे 1 पे होगा O माइनस, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस 5? 5 पे है CH, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद H2O से ये H प्लस ले लेगा, तो फ्रॉम H2O दिस विल टेक ए H प्लस, यहाँ से H प्लस लिया, ठीक है। तो बाहर क्या निकला? OH माइनस, तो OH माइनस विल गो आउट, सो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे आपका बन रहा है, दिस OH will remain as it is, then you have a 5 member ring, ठीक है। यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे आ गया CHO। अब देखो क्या होगा, बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करवाएंगे अब, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्यों करवा रहे हैं आपको दिया हुआ है, देखो ऑलरेडी गिवन है, एल्कोहलिक इसीलिए ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, एसिडिक H, ये E1CB मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, E1CB मैकेनिज्म, ठीक है। दिस OH माइनस विल टेक दिस हाइड्रोजन, तो आपका ये H2O बाहर। व्हाट डू यू गेट? यू गेट दिस OH, ठीक है। एंड देन यू हैव, यहाँ पे आया OH, CHO, एंड यू हैव ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव आयन बन गया, क्यों बन रहा है? क्योंकि इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अल्फा कार्बन पे एसिडिक है, ठीक है। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये यहाँ बॉन्ड बना के OH को बाहर निकाल देगा, तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट OH माइनस आउटसाइड, ठीक है। तो OH माइनस यहाँ यूज हुआ, यहाँ रीजनरेट हो गया। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? फाइनली यू गेट दिस मॉलिक्यूल, फाइनली यू गेट दिस CHO एंड दिस डबल बॉन्ड, ठीक है।
तो ये पूरा रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, आंसर पहले ही आ गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो OH है ये भी रिमूव हो रहा है, दिस OH इज ऑल्सो गेटिंग रिमूव्ड। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। फर्दर यहाँ पे रिएक्शन जब होगी, एल्कोहलिक NaOH, तो स्ट्रॉन्ग बेस है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए अल्कोहलिक लिया भी है। एल्डोल के लिए तो नॉर्मल NaOH से ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये H जाएगा, दिस कैन फॉर्म ए बॉन्ड। अब देखो ये स्टेप दोनों साथ में होंगे। ये वाला इवन CB नहीं है। इवन CB कब होता है, जब आपका अनायन बनने का चांसेस है। दैट मीन्स यू शुड हैव ए स्टेबल अनायन। नाउ दिस इज सिंपली E2। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गए एंड दिस OH माइनस विल गो आउट। सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट दिस डबल बॉन्ड and then this double bond and then CH। So this was the reason alcoholic NaOH is taken। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन करा रहे हैं। यहाँ तक वाला जो काम है, एल्डोल वाला जो काम है आपका, वो नॉर्मल एक्वस NaOH से भी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर E2 मैकेनिज्म, E2 एलिमिनेशन। सो फाइनली ये प्रोडक्ट मिल रहा है एंड दिस यू आर गेटिंग। ठीक है, मैच कर लेते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। डायबल एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट रिडक्शन अल्कोहल तक कराता है, डायबल एच एल्डिहाइड तक कराता है। क्लेमेंसन और वोल्फकिस्चनर यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड से अल्केन बनाने में, जो कि यहाँ पे यूज किया हुआ है लास्ट स्टेप में। ठीक है, एंड दिस इज एल्डोल प्लस डिहाइड्रेशन ऑफ दिस OH एंड अल्डोल ऑल्सो। तो यहाँ पे ये फाइनल स्टेप, यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4।